जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृति फल राम सनेहू। श्री गोसाई जी कहते हैं कि वेद पुराण और संत का यही मत है। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृति फल राम सनेहू। सारे पुण्यों का जो फल है वो भगवान के चरणों से प्रेम है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम। और कंचन काया काम किस, जो न जपय हरि नाम। भगवान का राम का नाम लेता हुआ कोढ़ी भला है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम। और कंचन काया काम किस, जो न जपय हरि नाम। हमारी जो ये काया है, श्री बिंदु जी कहते हैं कि पल में ढली जाए तेरी कंचन सी काया। पल में ढली जाए तेरी कंचन सी काया। बालक जुबा जरठपन बीते, बालक जुबा जरठपन बीते। अंत समय अग्नि मां जली जाए तेरी कंचन सी काया। पल में ढली जाए तेरी कंचन सी काया। पल में ढली जाए तेरी कंचन सी काया। तो मानव जीवन पाने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम मन से, वचन से और कर्म से प्रभु का चिंतन करें, भजन करें सज्जनों। तो चलो अब वहाँ चलते हैं जहाँ से कल कथा समाप्त की थी कि हमारे हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं और विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भरोस हनुमंता। और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। देखिए, यह जादू की नगरी में कहीं कोई एक भक्त आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अन्यथा मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, और देखे जहाँ अगणित योद्धा। एक दो नहीं, अनगिनत योद्धा देखे हनुमान जी ने। और मिला कौन? एक विभीषण। तो विभीषण भगवान के भक्त हैं। विभीषण ने क्या किया है कि जुगुति विभीषण सकल बताई। और चले पवन सुत विदा कराई। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव क्या है कि सुनो विभीषण प्रभु कै रीति।
करई सदा सेवक पर प्रीति। ये विभीषण को हनुमान जी ने बताया। और सीता जी के लिए जुगत विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। यानी एक भक्त ने भक्ति का पता बताया और एक भक्त ने भगवान का स्वभाव बताया। एक भक्त ही आपका सहायक हो सकता है सज्जनों, बाकी अन्यत्र कोई आपका सहायक नहीं हो सकता। और हनुमान जी ने यही कहा कि यही सन हठ करिहो पहचानी, साधुते होय न कारजानी। जो भगवान के नाम का जप करता है उससे हमारी कोई हानि नहीं हो सकती सज्जनों। तो अब हमारे हनुमान जी जाते हैं कहाँ? करी सोई रूप गयो पुनित हवा, और बन अशोक सीता रह जहाँ। जहाँ पर सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। क्या किया हनुमान जी ने कि देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस जामा। सीता जी बैठ करके सारे रात दिन बिता देती सजना। क्या है, कैसी दिख रही सीता जी कि कृष्ण तन शीस जटायक बेनी। दुबला पतला शरीर है, जटाओं की एक बेणी है, एक चोटी है। और क्या कर रहे हैं सीता जी कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता जी के दुख को देख करके हनुमान जी बहुत ही दुखी होते हैं सज्जनों। सीता जी कैसे बैठी हुई हैं कि अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगा रखा है और मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लगा हुआ है। राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सीता जी को दुखी देख करके हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं, परंतु क्या करें? तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करे विचार करो। का भाई विचार कर रहे हैं। अब सज्जनों इसी समय कौन आया? रावण। तेहि अवसर रावण तहावा, और संग नारी बहु किए बनावा। खूब श्रृंगार करके रावण आता है सज्जनों। अपने साथ में अपनी मंदोदरी आदि रानियों को भी साथ में लिए है। और क्या किया है कि बहु विधि खल सीत ही समझावा। दुष्ट ने अनेकों प्रकार से सीता जी को समझाया। साम दाम भय भेद दिखावा। साम दाम और भय और भेद दिखाया। क्या कहता है रावण? कहा रावण सुन सुमुखी सयानी। अरे सुंदरी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानी, तुम केवल एक बार मेरी तरफ देखो तो अनुचरी करो पन मोरा। ये मेरा प्रण है कि मैं अपनी जो पट रानियां हैं और रानियां हैं उन सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। एक बार बिलोक मनूंगा। सीता जी क्या बोलती है सजना कि तृण धरि वोट कहती भय देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। परम स्नेही प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी क्या कहती है? सुन रावण, अरे रावण सुन, कहीं जुगनू के प्रकाश से क्या कमलिनी खिलती है? सुन रावण खद्योत प्रकाशा, कमहो का नल नहीं करे विकासा। असमन समुझ कहत जानकी। मन में विचार करके सीता जी क्या कहती हैं कि खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। तुझको भगवान राम के बाणों का कुछ पता है? सठ सूने हरियाणी मोही। अरे दुष्ट, तू मुझको तब लाया जब मेरे प्राण प्रीतम मेरे साथ नहीं थे। सठ सूने हरियाणी मोही, अधम निलज लाज नहीं तो। तो जब सीता जी ने ऐसा बोला तो रावण खिसिया गया सज्जनों। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, और परुष वचन सुनि काढ़ी से बोला अति खिसिया गया सज्जनों। सीता तैमम कृत अपमाना। सीता तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर काट लूंगा, गला काट लूंगा। काटूं तो सिर कठिन कृपाना, अपनी तलवार से मैं तेरा गला काटूंगा। ना है तो सपदि मानु मम बानी, जल्दी से मेरी बात मान ले। सीता जी ने क्या कहा? सीता जी ने कहा कि या तो तेरी ये चंद्रहास तलवार मेरे गले में पड़ेगी, और या तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्यामल भुजाएं पड़ेंगी। फिर सीता जी रोने लगते हैं सज्जनों। चंद्रहास हरुमम परितापम। हे चंद्रहास, तू मेरे विरह रूपी दुख का हरण कर ले।
इस तरीके से जब सीता जी विरह से व्याकुल हो जाती हैं सज्जनों, तो रावण मारने दौड़ता है, क्योंकि साम दान दंड भेद सब अपनाता है ये। मंदोदरी ने समझाया तो रावण क्या कहता है कि मैं 1 महीने का समय देता हूँ, मास दिवस मों कहा न माना, तो मैं मार काढ़ के खाना। 1 महीने का समय दिया है रावण ने, मैं मार दूंगा। अनेकों राक्षसियों को बुला करके आज्ञा देता है कि सीता ही बहुविध त्रास हो जाए, सीता को अनेकों प्रकार से कष्ट दो जा करके। सज्जनों, इस प्रकार से राक्षसियाँ परेशान करती हैं सीता जी को। और त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम की राक्षसी है, जिससे सीता जी कहती हैं कि माता मात विपत्ति संगिन तय मोरी, विपत्ति में मेरी मदद करो। आन काठ चिता बनाई, कहीं से लकड़ी ला दो और चिता बनाए हम, और उसी में अग्नि लगा दो, उसी में हम अपने आप को समाप्त कर लें। क्योंकि सुनई कुश्रवण सूल संबानी, रावण के पास सब कुछ है सज्जनों, परंतु मीठी वाणी नहीं है। सज्जनों, किसी को धन दौलत रुपए पैसे से आप बहुत सेवा कर दें, परंतु उससे नित्य कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग करें, तो वही व्यक्ति यही कहेगा कि भाई मैं गरीबी में रह लूँगा, मैं दुख सह लूँगा, परंतु मुझसे ये कठोर बातें सुनी नहीं जाती। सुनई कुश्रवण सूल संबानी, रावण के पास सब कुछ है सज्जनों, परंतु मीठे शब्द नहीं है, धार्मिक शब्द नहीं है। उसकी वाणी कैसी है? सूल की भांति, सूल की भांति। तो सज्जनों, अब माता सीता बहुत दुखी होती हैं। त्रिजटा क्या करती है? कहती है कि मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है? सबको बुला करके सारे राक्षसियों को क्या कहती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा कहती है कि सपने बानर लंका जारी, स्वप्न में एक बानर ने लंका जारी है, जलाया है और राक्षसों की सेना को मारा है। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, रावण जो है नंगा गधे पर सवार है। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मुंडित सिर, उसका सिर मुंडा हुआ है और खंडित भुजबिसा, उसके बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। और इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। कह रही त्रिजटा कि यह सपना में कहूँ पुकारी, और हो ये सत्य गए दिनचारी। ये सपना जो मैं विचार करके बता रही हूँ कि ये जल्दी ही सत्य होगा। तो इसकी बातें सुन करके सज्जनों, सभी राक्षसियाँ भयभीत हो जाती हैं, वो सब अपने अपने घर चली जाती हैं। और त्रिजटा जो है माता सीता को समझा करके वो भी कहती है कि निश्चिन अनलबिन सुन सुकुमारी, हे सुकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, अस कही सो निज भवन सिधारी। तो सज्जनों, अब हमारी माता सीता बहुत दुखी होती है, तारागणों की तरफ देखती है। अवन न आवत एक तारा। इस प्रकार से सीता जी बहुत जब दुखी होती हैं तो देख परम बिरहा कुल सीता। सीता जी को इतनी बिरह में दुखी देख करके हनुमान जी का एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा था। उसमें जब वो वृक्ष पर बैठ करके सज्जनों सब कुछ देख रहे थे हनुमान जी। अब हनुमान जी ने विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी। अनेकों प्रकार से हनुमान जी ने विचारा और फिर दीन मुद्रिका डाली, तब मुद्री जो है वृक्ष पर से नीचे गिरा दी। अब सीता जी ने उठ करके मुद्री तो ली, अपने मन में विचार कर रही हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई। ये मुद्री तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की है, उनको तो कोई जीत नहीं सकता, वो तो अजय है। जीत को सकई अजय रघुराई, और माया से ऐसी रचना की नहीं जा सकती, माया ते असरच नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना। सीता जी अपने मन में अनेकों प्रकार का विचार कर रही हैं, तो हनुमान जी मीठे शब्द में बोले। क्या बोले? देखिए सज्जनों, हर कथा में रहस्य है। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं मिले हैं सीता जी को, परंतु क्या हुआ कि राम नाम गुण बर नहीं लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी नहीं मिले, परंतु हनुमान जी जब वृक्ष बैठे बैठे भगवान राम के गुण लीला तत्व और रहस्य को गाने लगे। जब गाने लगे तो सुनते सीता कर दुख भागा। सीता जी ने कहा कि अरे ये जो अमृत के समान हमको कथा सुना रहा है वो कौन है, वो सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमंत निकट चली गई। हनुमान जी सीता जी के सामने जाते हैं और फिर सीता के मन में विस्मय हो जाता है कि कहीं यह रावण का भेजा हुआ व्यक्ति तो नहीं है। फिर मुंह फेर करके सीता जी बैठ जाती हैं। तो हमारे हनुमान जी क्या कहते हैं,
राम दूत महिमा तु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम का दूत हूँ, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा करके हनुमान जी ने कहा, हे माते, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। यह मुद्रिका मातुमय, यानी ये माता प्रभु श्री रामचंद्र ने निशानी के तौर पर तुमको भेजा है और यह मुद्रिका मैं लेकर के आया हूँ। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी समझाते हैं तो सीता जी के मन में विश्वास होता है। तो सीता जी पूछते हैं कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे? अरे नर और बानर का संग कैसे हुआ? तो जैसे जैसे हुआ था वैसे हनुमान जी सारी कथा कही। अब सीता जी को दुखी देख करके माता सीता क्या कहती हैं कि हनुमान, प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और मुझको त्याग दिया, भूल गए। माता सीता कहती हैं कि वे तो सदा भक्तों को सुख देने वाले हैं, वह मुझको कैसे भूल गए? कह रहे हैं कि अब गुण एक मोर मई माना, अब बिछुरत प्राण न कीन पयाना। माता सीता कह रही हैं कि प्रभु वह तो अपने भक्तों पर दया करते हैं, उन्होंने कैसे मुझको भुला दिया? तो हमारे हनुमान जी कहते हैं कि माता, भुला नहीं दिया है, वह कुशल से हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कुशल से हैं, परंतु तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, वह आपके दुख से दुखी हैं। जनी जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, आपके हृदय में जितना प्रेम है, तुम ते प्रेम राम के दूना। राम के हृदय में देखो सज्जनों, ये क्या है? ये संदेशा कितना मधुर है, कितना सुंदर है। क्यों? ये संदेशा एक भक्त के लिए भगवान का है कि यदि कोई भक्त भगवान का मन वचन कर्म से ध्यान कर रहा है तो वो घबराए नहीं, वो विश्वास रखे कि उसका जैसा प्रेम परमात्मा के लिए है, परमात्मा का भी प्रेम उसके लिए वैसा ही है सज्जनों। इसलिए साधना करते समय कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे। केसो केसो कूकिए ना कूके असार, रात दिवस के कूकते कबहूत सुने पुकार। परमात्मा कभी तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। वह घट घट बासी अंतर्यामी हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। प्रभु झरोखे बैठ के सब कई मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी वैसे वा को दे। तो प्रभु हमारे ऊपर उनकी दृष्टि है, वह हमको जानते हैं, सब समझ रहे हैं, परंतु हमको घबराहट होती है कि कहीं हमारी जो साधना कभी सफल होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके सीता जी को हमारे हनुमान जी समझाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश बताते हैं। क्या कहते हैं कि रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहीं कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। अपने नेत्रों में प्रेम का जल भरे हुए हैं हनुमान जी, और क्या कह रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग को बताया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। हे सीते, मेरे लिए जो चीजें सुख देने वाली थी वो सब दुख देने वाली हो गई। जब बादल बरसते हैं तो ऐसे लगता है कि बारिद तपत तेल जन बरसा, जे हित रहे करत ते पीरा। जो मुझको सुख देते थे तेरे साथ में, वो सब अब दुख देने लगे सीता। और मैं क्या कहूँ? तत्व प्रेम करु मम अरु तोरा, जनत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम के तत्व को केवल एक मेरा मन जानता है, और सो मन सदा राहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस यतने ही माही। इतने में ही सीते तुम समझ लो। तो जब माता सीता ये सब सुनती सज्जनों, तो मन संतोष सुनत कपिवानी। हनुमान जी की वाणी सुन करके सीता जी के मन को बहुत संतोष हुआ सज्जनों, और माता सीता बहुत प्रसन्न हो गई हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, घरऊ बहुत रघुनायक छो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करें, करो कृपा। ऐसा सुन करके हनुमान जी जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी
मगन, उनको निर्भरा भक्ति मिल गई सज्जनों। आज माता सीता का दर्शन हो गया, साक्षात भक्ति स्वरूपा, और माता सीता का दर्शन मिल गया और आशीर्वाद मिल गया कि तुम अजर हो जाओ, तुम अमर, तुम बुढ़ापे से रहित हो जाओ और तुम अमर हो जाओ, अजर अमर गुणनिधि, गुणों के भंडार हो जाओ, गुणनिधि सुत होहु और करो बहुत रघुनायक चोहु, भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करें। ऐसा सुन करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों, और इस प्रकार से माता सीता को बड़ा संतोष होता है सज्जनों। अब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, एक बार माता सीता के मन में क्या है कि हे भैया, जितने बानर भालू हैं क्या आप ही जैसे हैं, क्योंकि यहाँ तो जो राक्षस हैं वो बड़े विशालकाय हैं। तब हमारे हनुमान जी अपना शरीर प्रकट करते हैं सज्जनों, कनक भूधर आकार शरीरा दिखाते हैं, तो माता सीता के मन में बड़ा संतोष होता है सज्जनों, और फिर छोटे से हो जाते हैं। और इसके बाद अब हनुमान जी को भक्ति मिल गई, माता सीता का आशीर्वाद मिल गया, उनकी साधना सफल हुई। अब कहते कि माँ तुम मोही, हे माता सुनो, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, लाग देख सुंदर फल भूखा, तो सुंदर फलों को देख करके मुझको भूख लगी हुई है। तो सज्जनों, अब हम इस कथा को यहीं विराम देंगे, और इस आशा के साथ कि हम इस सुंदर कांड को, हनुमान जी की सुंदर लीला को, हनुमान जी की सुंदर साधना को अपने में उतारें, और जिस तरीके से हनुमान जी युक्ति से आए हैं और सीता जी का दर्शन किया है और अब उत्पात मचाएंगे, तो सज्जनों, तो हम इन सब बातों को गहराई से समझें, जानें और धारण करें, भगवान का भजन करते रहें। कभी न कभी हनुमान जी हमारे पास आएंगे और हमें भगवान की गुण लीला तत्व से अवगत कराएंगे, और तब हम भगवान की शरण को प्राप्त करेंगे। बिना हनुमान जी की कृपा के सज्जनों हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो पवन पुत्र है, वह तो हमारी श्वासों में है। हनुमान जी तो श्वास प्रश्वास में बसे हुए हैं सज्जनों। तो जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।